ज़्यादातर पालकों के बच्चों के प्रश्न होते हैं कि कैसे अपनी जो सफलता है नीट परीक्षा में, जेईई मेन परीक्षा में, जेईई एडवांस परीक्षा में, उसके चांसेस बढ़ाए जाएं, कैसे उस सफलता के ज़्यादा करीब पहुंचा जाए। उसके लिए बच्चों को विशेषकर क्या करने की, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुछ बिंदु हैं, पढ़ाई तो करना ही है, साथ में ये वो बिंदु हैं जिन्हें अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित ही सफलता पाई जा सकती है, उसके बहुत करीब पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले तो बच्चे को चाहिए कि वो खुद भी तैयार हो कि इस तरह की परीक्षा से मिलने वाली सफलता उसको भी किसी न किसी प्रकार का बड़ा विशेष लाभ जीवन में पहुंचाने वाली है। सिर्फ माता पिता के कहने पे, शिक्षकों के या रिश्तेदारों के कहने पर इस तरह की तैयारी में उतरने भर से वो बच्चा उतना अच्छे से रुचि दिखा करके पढ़ाई नहीं करेगा। अगर उसमें भूख नहीं होगी तो कठिन होता है उसको इस तरह की परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवा पाना। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ है कि उसमें भूख होना चाहिए उस तरह की बातों को सीखने का, उस तरह की सफलता को पाने का। दूसरा है कि निरंतरता और अनुशासन। पढ़ाई के लिए ये सबसे ज़रूरी बातें हैं कि वो निरंतर पढ़ाई करें, कभी भी क्लास मिस ना करें। दूसरा, वो अनुशासन बना करके रखें कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको पहले रिवाइज़ करा जाए, पिछली क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उससे जुड़े प्रश्न हल करते रहे, ताकि वो जो टॉपिक्स उसने पहले पढ़ लिए हैं उनको याद रख पाएँ। तीसरा है, सारे टेस्ट दिए जाएं ईमानदारी से। बहुत बार बच्चे किसी न किसी प्रकार का सेहत का बहाना या किसी और प्रकार के दूसरे आयोजनों में सम्मिलित होने के कारण अपने जो महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण से न तो शिक्षक या कोई भी संस्थान हो बच्चों का सही आकलन नहीं कर पाते हैं, या स्वयं बच्चे या पालक भी सही आकलन नहीं कर पाते हैं। तो सारे टेस्ट दें, ईमानदारी से दें। जो टेस्ट में जो सही गए हैं उन प्रश्नों को देखें, मतलब टेस्ट का एनालिसिस करें कि कहाँ से उनके उत्तर सही हो रहे हैं और कहाँ से उनको अब सफलता प्राप्त करनी है। ज़्यादा नंबर लाने के लिए ऐसे कोई चैप्टर्स होंगे, ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में से अभी तक उन्हें कोई बातें उतने विश्वास के साथ नहीं आ रही हैं जिनके कारण उनके नंबर बढ़ पाएँ। तो वो टेस्ट का एनालिसिस करें कि कौन सा वो गलत लगा करके आ गए हैं, कहाँ से वो कुछ लगा करके ही नहीं आए कि उनके नंबर ही नहीं आए हैं। तो इस तरह की परीक्षाओं में सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी ताकत पता हो, साथ ही साथ आपकी कमियां भी पता हो, वीकनेसेस भी पता हो, और हर टेस्ट में आप उनको आगे अगले टेस्ट के लिए दूर करते चले ताकि आपको अच्छी और निश्चित सफलता मिले। साथ में इफ़ेक्टिव रिवीजन करना ज़रूरी है। तो बच्चे जब प्रैक्टिस शीट्स लगा रहे होते हैं तो कुछ प्रश्न होते हैं बड़ी आसानी से उनको समझ में आ जाते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं। तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो पहले से ही उस प्रैक्टिस शीट के या जो टॉपिक के टेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चंस को मार्क करते चले कि कौन से उनको आसान पड़ रहे हैं, कौन से उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। और जब वो रिवीजन करने बैठे हैं तो पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देखें। हो सकता है उनके ज़रिए, उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ज़रिए उनके ज़्यादातर प्रश्न जो आसान से उस शीट में हैं उनका रिवीजन भी एक ही बार में हो जाए, तो इससे उनको समय बचाने में मदद मिलेगी। सबसे आखिरी बात है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर बच्चे इस तरह की बड़ी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें खुद अपना अनुशासन बना करके रखना होगा ताकि उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। अगर वो अपने स्व अनुशासन पर काम कर पाएँ, सोशल मीडिया से दूर रह पाएँ, किसी भी प्रकार के सोशल गैदरिंग्स जो होते हैं उनसे दूर रह पाए, समय जहाँ भी उनका व्यर्थ होता है उन्हें बेहतर पता होता है, तो अगर वो असेसमेंट करके उस तरह के समय को अपना बचा पाएँ, बेहतर बना पाएँ, तो उनके चांसेस इस तरह की बड़ी परीक्षाओं में बढ़ सकते हैं।